हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एपिसोड 8 का रिव्यू करने वाली हूँ मैं। तो आज के एपिसोड में शिल्पा शिंदे की एंट्री हो चुकी है, बट उससे पहले रितेश आता है एंड वो लोगों ने जो पैसा कमाया है उसमें से सीक्रेट बिड करने का बोलता है रितेश सबको। वन बाय वन करके सारे इनमेट्स को बुलाया जाता है और उनको अमाउंट दिया जाता है 50,000 to 1 लाख, इतना अमाउंट दिया जाता है। उसमें इन लोगों को सीक्रेट बिड करना होता है। जिन लोगों का सबसे हाईएस्ट रहेगा टॉप 3 का, वो लोग सेफ हो जाएंगे। तो इसके लिए वो फिर एक एक करके सबको बुलाता है। एंड जो 3 लोग सेफ होते हैं वो हैं पेमेला, आकांक्षा चौधरी एंड शिवांगी। तो पेमेला बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो अभी वो दिख भी गया। उसके बाद आकांक्षा चौधरी भी स्मार्ट तो है, बट मुझे शिवांगी से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट शिवांगी भी आई वो टॉप 3 में। तो इन तीनों ने सबसे हाईएस्ट बिड की थी और ये तीनों सेफ हो जाते हैं। बाकी जो बाकी जो लोग थे उन्होंने 5 लोगों ने कुछ सेम बिड लगाई थी तो उनका कैंसिल हो गया, 3 लोगों ने कुछ सेम बिड लगाई थी उनका भी कैंसिल हो गया, और 2 लोगों ने भी सेम बिड लगाई थी उनका भी कैंसिल हो गया। तो फिर जब ये 3 लोग सेफ हो जाते हैं तो इनको जो एक्सेस कार्ड है कैंटीन का, डिजिटल कैंटीन का एक्सेस कार्ड है, वो मिल जाता है। इसके बाद फिर शिल्पा शिंदे से रिलेटेड वो टॉपिक डिस्कस होता है कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पर हैरेसमेंट का केस लगाया था जो बिल्कुल सच नहीं था, एंड अभी वो 10 साल बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो फिर इस सब के बारे में सब लोग डिस्कस करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं। योगेश और आकांक्षा बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों के साथ भी ऐसा, उन पे भी झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है, तो वो लोग एग्री नहीं करते हैं। तो ऐसा करके सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं और जो शिल्पा शिंदे हैं वो उन लोगों को देखती है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इसमें आकांक्षा चमोला जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि वो इतने बड़े बड़े लोगों से डील कर रही थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये किया। तो मैं भी आकांक्षा चमोला की बात से एग्री करती हूँ कि जब आप पे ये सिचुएशन आती है ना और आपको कुछ समझ नहीं आता है, इतने बड़े बड़े लोग सब मिल जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो, तब आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर बहुत सारे ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो उसने ये सब चूज़ नहीं किया और उसने एक हैरेसमेंट का केस लगा दिया। वो ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं है, बट उनके साथ जो हुआ वो भी किसी को नहीं पता कि कितने हद तक उन पर बीती होगी। तो मैं भी आकांक्षा चमोला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी से एग्री करती हूँ इस बात में। उसके बाद फिर शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है एंड फिर वही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि ये सच में आ गई है इधर। फिर शिल्पा शिंदे खुश हो जाती है थोड़ा सा आकांक्षा चमोला से कि क्योंकि उन्होंने उसकी साइड ली। तो इस हफ्ते के लिए तो शिल्पा शिंदे सेफ हो जाती हैं एंड फिर वो फुल फुटेज देना अपना चालू कर देती है। पूरे एपिसोड में वो सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। जो माधुरी और श्रेया है, ये लोग भी थोड़ा सा अकेले रहते थे अपना, तो शिल्पा उनसे भी जाके इंटरेक्ट कर रही थी। तो वो लोगों को भी थोड़ा भी अच्छा लगा कि कोई तो आया है न्यू वाइल्ड का एंट्री, और वो थोड़ा न्यूट्रल रहेंगी क्योंकि इन लोगों ने तो सबने मिलके श्रेया को तो साइडलाइन कर ही दिया था। उसके बाद शिल्पा इंटरेक्ट करती है सुनीता जी से, तो वो गोविंदा के बारे में कुछ उनको बता देती है। तो उसमें वो थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है। सुनीता जी बोलती है कि इसको है ना उंगली करने के लिए लाया गया है। और फिर है ना शिवांगी भी बोलती है कि मैं जो आपसे पहले मिल चुकी हूँ, बट आपसे जो मेरा इंटरेक्शन पहले हुआ था ना, अभी आप बहुत चेंज हो गए हो। तो इससे भी है ना उनकी थोड़ी नई बनती हुई दिखती है। और श्रेया कालरा और योगेश का झगड़ा होता है थोड़ा कि योगेश और ये लोग सब बैठ के ऐसे ही बातें करते रहते हैं एंड जो श्रेया है कुछ तो बोल देती है कि तेरा बाप का शो नहीं है, तो ये श्रेया स्टार्ट करती है। ये मैंने देखा है। तो श्रेया स्टार्ट करती है एंड फिर योगेश तो अच्छे से फिर उसको जवाब देता है, फिर उसको बुरा लग जाता है। बट अगर सामने से बोलोगे तो फिर योगेश तो किसी की नहीं सुनता है, फिर वो तो फिर बहुत गंदा बोलता है। तो अगर आप सुन नहीं सकते तो फिर आपको बोलना भी नहीं चाहिए। तो स्टार्ट तो श्रेया ने किया था।
और फिर आकांक्षा पीछे से हँस रही थी, वो जो भी योगेश उसको बोल रहा था। बहुत गंदा बोल देता है योगेश भी, बट स्टार्ट तो श्रेया ने करा है ना। मैं तो योगेश का सपोर्ट करूँगी इसमें। तो जब रितेश सीक्रेट बिट लगाने का बोलता है, तो उस टाइम पे इन लोगों के पास कुछ 4,99,000 कुछ अमाउंट रहता है, एंड बाद में जब ये लोग सीक्रेट बिट लगा देते हैं, तो उसके बाद 1,99,000 कुछ अमाउंट इनके पास बचता है। एंड फिर उसके बाद फराह मैम आती है, and उस टाइम पे इन लोगों के पास 1,63,000 कुछ बचता है, बाकी जो इन लोगों का खर्चा हो जाता है उसके बाद। फिर फराह मैम ऑप्शंस देती है, जो 3 सेफ रहते हैं, आकांक्षा चौधरी, पैमेला और शिवांगी। इन तीनों को चॉइसेस मिलती है कि आप तीनों मिलके किन्हीं 6 लोगों को सेव कर सकते हैं, और सबका एक अमाउंट रहता है कि जिसको भी आप सेव करेंगे तो इतना अमाउंट कट हो जाएगा। तो फिर ये लोग ठीक है, अपने-अपने लोगों को चूज़ करते हैं। जैसे आकांक्षा जो है वो योगेश को चूज़ करती है, ठीक है, अभी वो उसी उसकी प्रायोरिटी योगेश ही है, तो वो योगेश को सेव करती है। सेम शिवांगी का, उसकी प्रायोरिटी हर्षद है, और पेमेला जो है वो आकांक्षा चमोला को सेव करती है। तो ऐसे करके ये 3 लोग सेफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग कॉमन में चूज़ करते, सूफ़ी को सेव करते हैं, धीरज को सेव करते हैं, एंड एक और किसको सेव करते हैं, वरुण को सेव करते हैं। तो ठीक है, अभी ये लोग पैसा थोड़ी ना देखेंगे, क्योंकि 6 लोगों को ही तो सेव करना ही था ना। तो अगर वो किसी और को क्यों करेंगे, जो उनके दोस्त नहीं है वो उनको क्यों करेंगे, और पैसा तो वैसे भी कम होना है, और इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। किसी का 10 था, किसी का 15 था, किसी का 20 था, और एक का राम का शायद 25 था, अमाउंट 25,000। तो ऐसा करके इतना कुछ डिफरेंस नहीं था, और 6 लोगों को तो सेव करना ही था। और अगर वो उनके दोस्तों को नहीं सेव करते, तो उनके दोस्त लोग ही फिर एलिमिनेट हो जाते हैं ना बाद में, क्योंकि सब लोग जो उनके दोस्त नहीं है वो तो सेफ हो जाते हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने अपने दोस्तों को सेव किया, और सही किया उन्होंने, उनका जिनसे बॉन्ड है उन्हीं को सेव किया है। तो इसमें सब लोग अपना अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। आकांक्षा चौधरी ने तो बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि किसको सेव करना चाहिए, किसको नहीं सेव करना चाहिए। पेमेला क्लियर थी कि उसको आकांक्षा चमोला को करना था, वरुण को करना था, उसने किया। और शिवांगी को देख के वो जितना पॉइंट ऑफ व्यू रखती नहीं है, बट वहाँ पे देख के अच्छा लगा, शिवांगी ने भी अपना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि उसको बचाना है, धीरज को बचाना है, हर्षद को उसने बचाया। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रखा, वो भी अच्छा लगा देख के। तो जो 6 लोग सेव हो जाते हैं, उसमें से शिल्पा शिंदे को ऑप्शन मिलता है कि वो किसी एक को अनसेव करके, जो बाकी के अनसेफ लोग हैं उसमें से किसी एक को सेव करें। तो शिल्पा शिंदे चूज़ करती है वरुण को, अनसेव करती है वो, और वो सुनीता जी को सेव करती है। तो इसमें जो आकांक्षा चौधरी, पेमेला और शिवांगी, ये लोग एग्री नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सुनीता जी को सेव नहीं करना है, क्योंकि वो हमें बोल चुकी है कि उनको घर जाना है, इसलिए। ये वो अपना रीज़न देते हैं, बट वो एग्री नहीं करती है, और वो सुनीता को सेव करती है, और वो वरुण को अनसेव करती है। तो शिल्पा शिंदे ऐसा बोलती है कि उनका अमाउंट कम है, तो मैं अपना पैसा बचा रही हूँ, ये वो रीज़न देती है। एंड शिल्पा शिंदे बाहर भी ऐसा डिस्कस करती है श्रेया और माधुरी से कि इन लोगों ने शो नहीं किया है कभी, बट शो देखा तो है ना, ऐसा कोई नहीं है जिसने शो नहीं देखा है, सब लोगों को पता है शो में क्या होता है। तो अब ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये निका बोलते हैं सुनीता जी और राम से रिलेटेड। उनको खाना नहीं मिला था और किसी ने नहीं खाया था, मतलब किसी का खाना नहीं आया था, तो इन लोगों ने भी नहीं खाया था, ऐसा कुछ सीन हुआ था, तो उसके रिलेटेड शिल्पा शिंदे ने ऐसा बोला था। अम, उसके बाद जो इन लोगों का अमाउंट बहुत कम हो गया, शायद कुछ 88,000 कुछ इतना बचा है। तो अभी देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसा दिखा मुझे कि आकांक्षा ने कुछ सारा अमाउंट खर्च कर दिया है एक बारी में। अगर ऐसा हुआ होगा ना तो बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि श्रेया उसके जो टुमारो में दिखा है कि श्रेया उसके पीछे पड़ी थी कि मुझे ये खाना है, मुझे खाना है, ये लो, तुमने पैसा खर्च करने से पहले नहीं सोचा, ऐसा किया। तो आकांक्षा ने शायद पूरा कुछ अमाउंट खर्च कर दिया, तो अच्छा हुआ कि सब भूखे रहो। आकांक्षा ने थोड़ा दिमाग तो लगाया होगा, मुझे देखना है वो चीज़ तो। और शिवांगी कुछ तो हर्षद को जाके बोलती है, तो वो थोड़ा सा और हाइपर हो जाता है। हर्षद का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो बात बात में हाइपर क्यों जाता है, बट पता नहीं, देखते कि कल पता चलेगा कि
क्या क्या हुआ ऐसा कि वो इतना हाइपर हो गया। और फिर अ, तो मैं कल फिर नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूँगी। तो अगर आप लॉकअप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लॉकअप का डेली रिव्यू डाल रही हूँ, हर एक एपिसोड का डेली रिव्यू आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।